दरभंगा जिले के मब्बी थाना इलाके के 4 लेन सड़क NH27 पर हुआ भीषण सड़क हादसा। परिवहन विभाग की गाड़ी 15 फीट गड्ढे में दूर जाकर गिरी, एक की मौत। दरभंगा में कॉलेज आई पीजी की छात्रा 3 दिनों से है लापता। दरभंगा के CM कॉलेज का है मामला। चुनाव आयोग के मतदाता पुनरीक्षण के फरमान के खिलाफ भाकपा माले ने निकाला प्रतिवाद मार्च। पुलिस केंद्र दरभंगा में नवनियुक्त पुलिस कर्मियों का नियुक्ति प्रमाण पत्र वितरण समारोह का किया गया आयोजन। दरभंगा एयरपोर्ट से एक और अच्छी खबर, अब यात्रियों को मुंबई के लिए नए विमान कंपनी आकाशा ने किया शुरुआत। दरभंगा जिला के बहेरा थाना क्षेत्र में अंतर्गत 2 समुदाय के बीच हुई हिंसक झड़प में की गई विधिवत कार्रवाई। दरभंगा जिले के मब्बी थाना इलाके के 4 लेन सड़क NH27 पर शोभन शाहपुर के पास परिवहन विभाग की गाड़ी सड़क किनारे खड़े हाईवा से टक्कर के बाद सड़क किनारे तकरीबन 15 फीट गड्ढे में दूर जाकर गिरी। वहीं आनन फानन में वहां पर लोग पहुंचे। टक्कर इतना जबरदस्त था कि गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। घटना में एक व्यक्ति की मौत घटनास्थल पर ही हो गई है, जबकि गाड़ी में सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी को तत्काल इलाज के लिए लोगों की मदद से DMCH अस्पताल भेजा गया। वहीं घायल का तत्काल इलाज किया जा रहा है। वहीं एक व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया गया। मृतक की पहचान मुन्ना कुमार के रूप में की गई है। मृतक मुन्ना कुमार प्रवर्तक अवर निरीक्षक ESI के पद पर DTO दफ्तर दरभंगा में तैनात थे। मब्बी SHO के द्वारा सूचना दी गई कि परिवहन विभाग के कोई है जो इनका एक्सीडेंट हो गया है, जिसमें एक का डेथ हो गया है और 2 गंभीर रूप से घायल हैं, जिनको DMCH मेरे द्वारा पहुंचाया जा चुका है। मृतक का नाम मुन्ना कुमार, जो प्रवर्तन अवर निरीक्षक के पद पर पदस्थापित थे दरभंगा परिवहन कार्यालय में। ये जांच का विषय है। प्राथमिक दृष्टया में अभी हमें कोई जानकारी नहीं है। अभी कहना जल्दीबाजी होगी जब तक कि छानबीन ना हो जाए। एक का डेथ हुई है और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। तो यहाँ पर एक ही बार आवाज़ हुआ फटाक से। जब हम लोग रोड दिशा के तो गाड़ी गुरकते हुए आगे एकदम धुआं देते हुए निकल रहा था। अब किनका गाड़ी था, जब तक हम लोग बाहर आए तो ड्राइवर आगे जाके गिरा हुआ था। दरभंगा ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के प्रीमियर CM कॉलेज परिसर से 27 जून से एक छात्रा लापता बताई जा रही है। बताया जाता है कि लापता हुई छात्रा मोनिका PG सेकेंड सेमेस्टर की पढ़ाई करती है। 27 जून को उसका कॉलेज परिसर में आते हुए CCTV फुटेज भी दिखाई पड़ रहा है, लेकिन कॉलेज से निकलते हुए नहीं दिखाई पड़ रही है। वहीं परिजनों ने काफी खोजबीन करने के बाद दरभंगा के नगर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराते हुए बेटी को बरामद करने की गुहार लगाई है। घटना के 3 दिन बीत जाने के बाद भी कोई सुराग नहीं मिल सका। देखिए, मामला यही है कि हम अपनी बच्ची को 27 तारीख के डेट में करीब 6:30 बजे में हम समस्तीपुर में छोड़े स्टेशन पे। वो जो है वहाँ से जानकी एक्सप्रेस पे पकड़ के दरभंगा आई। CM कॉलेज 8 में वो PG सेकेंड ईयर मतलब छात्रा थी। तो वहाँ वो आने के बाद जो है 8:58 में वो कॉलेज में प्रवेश करती है मेन गेट से, और 9:02 में वो सेकेंड फ्लोर पर जाती है, जो कि सीढ़ी के फोटो कैमरा में कैद है। उसके बाद हम लोग जो है सो और वहाँ जाके हमको फ़ोन करती कि पापा हम पहुँच गए हैं, है कि नहीं, जो कि बार बार मतलब जब जाती थी महीने में 1 बार 2 बार, है कि नहीं, और तो फ़ोन कर देती थी कि हम पहुँच गए हैं। उसके बाद जो है सो फ़ोन आने के बाद जो है फिर हम 1:30 बजे करीब हम फ़ोन किए कि सोचते हैं कि चली कि नहीं चली, स्टेशन पर आई कि नहीं आई समस्तीपुर आने के लिए। तो पता चला कि मोबाइल उसका स्विच ऑफ है। तो हमने जो है सो सोचा कि चल भाई मोबाइल स्विच ऑफ है तो फिर दोबारा जो है सो ट्रेन पकड़ के 4 बजे 4:30 बजे तक चले आएगी, है कि नहीं। हम लोग इंतज़ार किए, 4:30 बजे नहीं आई, 5 बजे नहीं आई, 6 बजे नहीं आई, तो 7 बजे हम लोग जो है वहाँ से ररिया सराय दरभंगा के लिए हम लोग निकले। ररिया सराय आए तो क्या कहते हैं थाना पे, तो थाना प्रभारी बोले कि ठीक है अभी तो रात है, सो कॉलेज भी बंद है, सो आप कल सवेरे में आइए। तो हम कल सवेरे में भी आए और ररिया सराय थाना के द्वारा हम लोग जो है सो कॉलेज में गए। कॉलेज में जाने के बाद जो है प्रिंसिपल चैम्बर में जाने के बाद जो वहाँ CC फुटेज जो है तो चेक किया गया।
चेक के दौरान जो है पाया गया कि 8:58 में लड़की प्रवेश करती है कि नहीं, 9:02 में जो है छत पे सेकेंड फ्लोर पर जाती है, जहाँ जो है जाने का सीन है और निकलने का कोई सीन नहीं है, जो कि हम 5 बजे तक कैमरा को वहाँ छाने। बिहार चुनाव के पूर्व मात्र 25 दिन में मतदाता पुनरीक्षण के चुनाव आयोग के फरमान के खिलाफ भाकपा माले दरभंगा जिला कमेटी के बैनर तले प्रतिवाद मार्च निकाला गया। विधानसभा चुनाव 2-3 माह के बाद होने वाला है और चुनाव आयोग ने 1 महीना के लिए मतदाता गहन पुनरीक्षण अभियान चलाने का फैसला लिया है। उसमें मतदाताओं को मतदाता होने के लिए कई तरह के सर्टिफिकेट की मांग की गई है। इसको लेकर के भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य ने चुनाव आयोग को एक पत्र भेजा है कि मतदाता गहन पुनरीक्षण अभियान 2003 में चले थे, 2 वर्ष लगे थे, 8 करोड़ बिहार में मतदाता है। 1 महीना के अंदर आप इस काम को नहीं कर सकते और जो पत्र मांगे जा रहे हैं वो पत्र से करोड़ों गरीब मतदाता वंचित हो जाएंगे। इसलिए इसको तत्काल रोका जाए और पूर्व के वोटर लिस्ट में जो मरे हुए लोग हैं उनको शुद्ध करके और चुनाव कराई जाए। उसके साथ ही इंडिया गठबंधन के भी नेताओं ने इसका विरोध किया, सरकार से मांग किया है। चुनाव आयोग पैंतराबाजी कर रहा है। भाकपा माले 1 जुलाई से 30 जुलाई तक मताधिकार बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, गरीबों को वोट से वंचित करने की साजिश के खिलाफ जन अभियान की शुरुआत किया है। चुनाव आयोग से हम लोग दरभंगा से मांग कर रहे हैं कि अपना फरमान तत्काल वापस लीजिए। हम दरभंगा की जनता से भी अपील कर रहे हैं कि पिछले दिन हरियाणा में, असम में जो काम भाजपा सरकार ने किया, चुनाव आयोग ने किया, करोड़ों लोग वंचित। पुलिस उप महानिरीक्षक मिथिला क्षेत्र दरभंगा के नेतृत्व में दरभंगा जिला बल में नवनियुक्त कुल 567 पुलिस कर्मियों को नियुक्ति प्रमाण पत्र वितरण एवं शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा, नगर पुलिस अधीक्षक दरभंगा, ग्रामीण पुलिस अधीक्षक दरभंगा एवं अन्य पुलिस पदाधिकारी कर्मीगण उपस्थित थे। हमारा जिला को जो पूरा स्टेट में 21,390 लोगों को रिक्रूट किया गया था, इसमें अभी हमारे ज़िला को 575 सिपाही लोगों का आवंटन हुआ था। उसमें 575 में 3 लोग ज्वाइन नहीं किए हैं, 5 लोगों का मेडिकली अनफिट किया गया है। बाकी जो सिपाही आज हम लोग नियुक्ति पत्र दे दिया गया है। महिला किसमें कितने होंगे? महिला इसमें लगभग 55% है, 55% है। बट अभी आज हम लोग नियुक्ति पत्र बांट दिया गया और इनको ट्रेनिंग स्टार्ट है। पहले से पीटी भी हम लोग करा रहे थे, बट आज से आउट पोजीशन का पीटी ड्रिल जो हम लोग ट्रेनिंग कराएंगे, इनका जुलाई 14 को इनको ट्रेनिंग जाना है अन्य सेंटर पे, जो अलॉटेड ट्रेनिंग सेंटर पे इनको भिजवा दिया जाएगा। बट हमारे सेंटर में भी कुछ ट्रेनिंग लोग आएंगे, जो सिपाही लोग 242 लोगों का यहाँ अलॉटमेंट हुआ, यहाँ भी ट्रेनिंग चलेगा हम लोगों का। बहुत सारी बातों में आपने एक बात और बता, क्योंकि आजकल जो रील का जो समय चल रहा है, आपने कहा कि अनुशासन में रहने के लिए क्या कहा आपने? दरभंगा एयरपोर्ट के लिए आज खुशखबरी है, जहां यात्रियों को मुंबई के लिए नई विमान कंपनी आकाशा ने शुरुआत किया है, जिसका शुभारंभ दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर और विमान कंपनी के अधिकारी एयरपोर्ट पर मौजूद होकर पहले यात्री को बोर्डिंग पास देकर विदा किया। 1 जुलाई से आकाशा एयर की मुंबई दरभंगा मुंबई रूट पर नई उड़ान सेवा शुरू हो गया। यह मुंबई दरभंगा मुंबई मार्ग पर रोज आई और जाएगी। 180 सीटों वाले इस विमान की सभी सीटें इकोनॉमी क्लास की है। 1 जुलाई को इसका आरंभिक किराया मुंबई से दरभंगा और दरभंगा से मुंबई का करीब 5,000 रुपए है। जिला के केंद्र दरभंगा एयरपोर्ट के लिए आज फिर एक ऐतिहासिक दिन रहा, जहां मुंबई में रहने वाले बिहारी, खास करके मिथिलावासी का लगातार मांग था जो एक और फ्लैट यहां पर उपलब्ध हो ताकि हम लोगों को सुविधा मिले।
एक भारत श्रेष्ठ भारत में लगातार हमने मुंबई प्रवास के दौरान लोगों का जो उम्मीदें देखी, उस पर देश के उड्डयन मंत्री आदरणीय राम मोहन नायडू जी से मिलकर के मैंने आग्रह किया था जो यहाँ पर एक आप और फ्लाइट मुंबई के लिए दें, तो उसका आज आकाशा एयरलाइंस का आज से मुंबई दरभंगा मुंबई के लिए आज से लोगों को दिनांक 29 जून को रात्रि करीब 8 बजे बहेरा थाना अंतर्गत ग्राम पोहद्दी में बच्चों के बीच विवाद को लेकर दो समुदायों के बीच झड़प हो गई, जिसमें दोनों तरफ से एक दूसरे के पक्ष के लोगों पर ईंट पत्थर लाठी डंडा चलाया जाने लगा, जिसमें दोनों तरफ के कुछ लोग जख्मी हो गए हैं। सूचना प्राप्त होते ही जिला प्रशासन के द्वारा पहुंचकर वहां पर विधिवत कार्रवाई की गई। टोटल 41 जो है गिरफ्तारी हुई है दोनों तरफ से, और मामला ये था कुछ बच्चों के बीच का ये था मामला था, और उसमें उनके जाहिर है उनके गार्जियंस भी शामिल हो गए, और उसके बाद दोनों समुदाय भी शामिल हुए, और उसके बाद दोनों तरफ से पत्थरबाजी हुई, मारपीट भी हुई है। कुछ लोग जख्मी भी हैं जो अभी अस्पताल में हैं, वो अस्पताल में इलाज चल रहा है, और हम लोगों ने तत्काल कार्रवाई करते हुए तुरंत 41 लोगों को गिरफ्तार किया है। फिलहाल जो है शांतिपूर्ण है वहाँ, और पुलिस कैंप कर रही है। किसी भी सिचुएशन से निपटने के लिए हम लोग अभी तुरंत तैयार हैं, और वहीं में मंडल में जिला में कहीं भी होता है तो हम लोग त्वरित कार्रवाई करते हैं। सर मामला क्या था, क्योंकि एक खबर ऐसी आई कि मोहल्ले में झंडा लगाने को लेकर विवाद हुआ था, लेकिन ग्राउंड पर कुछ और समझ में आया था। आप किस द्वारा समझना चाहेंगे क्या करते हैं? झंडा लगाने को लेकर नहीं था बात, बच्चे थे जो एक समुदाय के बच्चे जो है वही जो ताजिए मुहर्रम का समय चल रहा है, उनका कुछ मतलब ये हुआ जुमला हुआ, ऐसा कोई नहीं कर सकता है दुनिया में। वोट बैंक के लिए तो कोई कुछ कर सकता है, मतलब वो इलेक्शन टाइम में डोर टू डोर आएंगे, कहेंगे कि ये वोट